नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। आशा है कुशल मंगल होंगे। चलिए, आज आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है एट हिंदी की रानी बुधिनी महोदया। यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप व्याकरण की बहुत ही सारी जानकारियों के साथ आप मेरे साथ जुड़ते रहेंगे ऐसे ही कक्षाओं में। तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आइए, आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कारक। कारक। अब आप सुने होंगे कि व्याकरण की कक्षाओं में कक्षा 6ठी से लेकर 8वीं तक कारक हमें पढ़ने को मिलता है। तो कारक क्या है, इसकी मैं बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको दूंगी। साथ ही साथ इसकी जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उनको भी मैं क्लियर करूंगी, जिससे जो है आप कारक संबंधी समस्या जब भी आपको आए तो आप उस समस्या से निदान पा सकें। तो चलिए शुरुआत करते हैं, आते हैं कारक में। तो कारक, इसकी परिभाषा देखते हैं पहले। संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका क्रिया तथा वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध का पता चलता है, उसे कारक कहते हैं। अब आपने परिभाषा पढ़ ली। अभी मुझे पता है कि परिभाषा से शायद आपको इतनी जानकारी नहीं मिल रही होगी, तो चलिए इनको हम अपने तरीके से सरल शब्दों में जानने का प्रयास करते हैं कि कारक किसे कहते हैं। तो देखिए, कारक क्या होते हैं। संज्ञा अथवा सर्वनाम, नाउन और प्रोनाउन। तो जो संज्ञा शब्द है, जो सर्वनाम शब्द है, उसके जिस रूप से उसका क्रिया तथा वाक्य के, यानी संज्ञा के जो सर्वनाम है और वाक्य में उनका प्रयोग हो गया है, तो वाक्य में प्रयोग तो हो रहा है लेकिन उसके अन्य शब्दों से, अन्य वाक्यों से उनके संबंध का पता चल रहा है, वहां पर उसे कारक कहा जाता है। कहने का तात्पर्य है, कारक क्या होता है, जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ या वाक्य के पूरे जो उसका जो क्रम है उनके साथ संबंध का पता कराता है, उसे हम कहते हैं कारक। कारक के 8 भेद हैं। इन 8 भेदों के नाम यहाँ पर दिए गए हैं। कृपया मेरे साथ इसको देखिएगा कैसे इनके भेद हैं, है ना। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कारक के कितने भेद हैं। तो आपको पता है, ये एक अंक में आता है, एक प्रश्न में आता है कि कितने भेद है, तो कारक के 8 भेद हैं। इनके नाम कौन कौन से देखते हैं, चलिए। कर्ता कारक, जिसे हम अंग्रेजी में नॉमिनेटिव केस भी कहते हैं। कारक को केस कहते हैं अंग्रेजी में। अंग्रेजी के व्याकरण में केस आप पढ़ते होंगे, है ना, वो केस ही हमारा यहाँ पर कारक है। तो कारक का जो पहला भेद है कर्ता कारक, जिसे हम कहते हैं नॉमिनेटिव केस। दूसरा भेद है कर्म कारक, एक्यूसेटिव केस, है ना। तीसरा है करण कारक, इंस्ट्रूमेंट केस, इंस्ट्रूमेंट केस। चौथा है संप्रदान कारक, डेटिव केस। आपादान कारक, एब्लेटिव केस। संबंध कारक, जेंटिव केस। अधिकरण कारक, लोकेटिव केस। संबोधन कारक, विकेटिव केस। तो इसको दोबारा से देखते हैं, थोड़ा सा इसको छोटा कीजिएगा, एक साथ लेकर आइए। आप लोगों को अपनी अंगुलियों में 8 जो है उंगलियां निकाल लीजिएगा और उसको बिल्कुल याद कर लेना है। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, आपादान कारक, संबंध कारक, संबोधन कारक, अधिकरण कारक। 8 कारक जो है आपको याद हो जाने चाहिए। और ये मैं आपको धीरे से याद करवाती हूँ, आप इसको कैसे याद करेंगे मैं आगे वाली चर्चा करती हूँ, आगे चलकर मैं इसकी चर्चा करती हूँ। कारकों की जो 8 भेद मैंने अभी आपको बताए हैं, उसके बाद उन कारकों का प्रयोग क्या होता है उसको देखिएगा। जैसे देखिए यहाँ पे कर्ता, जो काम करे, यानी कर्ता क्या है, इसके लिए हमें परसर कौन सा लगेगा, ने। हमें परसर कौन सा लगेगा, ने। कर्ता ने, है ना। तो जो काम को करने वाला, जैसे राहुल ने पत्र लिखा, तो काम को करने वाला कौन है, राहुल। तो ने किसके लिए प्रयोग होता है, कर्ता के लिए। तो कर्ता कारक परसद उसका होता है ने। दूसरा आते हैं कर्म। कर्म क्या होता है, जिस पर क्रिया का फल पड़े, यानी क्रिया क्या हो रहा है, पत्र लिखा। पत्र लिखा का फल किस पर पड़ रहा है, राहुल ने माँ को पत्र लिखा। तो जो पत्र लिखने का काम है वो किस पर, उस क्रिया का फल पड़ रहा है, उसकी माँ पर। तो यहाँ पर हो जाता है काम करने की क्रिया का साधन। इसके लिए क्या प्रयोग होता है, से, करण से, करण से, है ना, के द्वारा। तो ये जो है काम, जिस भी साधन से काम किया जाता है उसे हम कहते हैं करण कारक। चौथा है संप्रदान कारक। संप्रदान कारक क्या होता है, जिसके लिए किया जाए, जिसके लिए काम किया जाए, इसके लिए हम परसक लगाते हैं को और के लिए, है ना। पांचवा है
आपादान कारक। आपादान कारक क्या होता है? जिसमें कोई वस्तु अलग हो, अलग होने का बोध होता है, वहां पर होता है आपादान कारक। छठवां है संबंध कारक। संबंध कारक क्या है? जो एक शब्द का दूसरे शब्द से संबंध जोड़े, उसे हम कहते हैं संबंध कारक। का की के रा री रे, का की रे रा री रे, ये संबंध कारक की पहचान है। अगले में क्रिया के आधार पर हो, जैसे कि इसमें लगता है अधिकरण का परसर्ग है में और पर। अगला है आठवां है, अंतिम है संबोधन, जिसमें किसी को पुकारा जाए, हे, अरे, ओ, जैसे हम किसी को आवाज देते हैं ना, तब कौन सा कारक लगता है? संबोधन कारक लगता है। तो कारक की परिभाषा आपको पहले पकड़नी होगी कि जिसे कारक के जो भेद अभी हम पढ़ने जा रहे हैं उसको बहुत ध्यान से देखिएगा। आज आपको कारक के भेद और परसर्ग ये बहुत अच्छी तरीके से याद हो जाएंगे। कृपया आप भी सहयोग करें और मेरे साथ, इसके साथ साथ मेरे साथ ही पढ़ें, जिससे जो है आप कारक के भेदों को अच्छी तरीके से जान पाएं और उनके परसर्गों को भी बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ पाएं। देखिए, कारक के जो 8 भेद हैं, है ना, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, आपादान, अधिकरण, संबंध, संबोधन, ये जो है इसे हम कहते हैं परसर्ग। परसर्ग या विभक्ति चिन्ह, विभक्ति चिन्ह, है ना, विभक्ति चिन्ह या परसर्ग, जिसे हम कहते हैं परसर्ग या विभक्ति चिन्ह। तो इसको आसान से याद करने के लिए, सरल शब्दों में याद करने के लिए बिल्कुल आज आप अपनी उंगलियों में 8 उंगलियां निकाल लीजिएगा। 8 उंगलियां निकालते साथ आप देखिएगा, पहले तो इसको पढ़ लेते हैं, है ना, भेदों की चर्चा कर लेते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान के लिए आपादान से, अधिकरण में पर, संबंध का की के रा री रे, संबोधन हे अरे मारा। मारा जो है हम एडिशनल ऐसे लगाते हैं जैसे हम कोई सेंटेंस कह रहे हो, जैसे हम कोई वाक्य कह रहे हो। चलिए शुरू करते हैं, शुरू करते चलिए। तो इसे क्या कहा जाता है? सबसे पहले भी आप याद कर लीजिए, इसे क्या कहा जाता है? इसे कहते हैं विभक्ति चिन्ह या परसर्ग। विभक्ति चिन्ह या परसर्ग। आपके प्रश्न आते हैं कि कारक के विभक्ति चिन्ह लगाइए या परसर्ग बताइए, तो आपको बताना है यही। तो ये कैसे बताएंगे आप? कक्षा 10वीं में भी इसकी आवश्यकता पड़ेगी कारक की, कक्षा 10वीं में भी कारक की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि पद परिचय जो होता है उसमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, कारक, ये सभी चीजें बतानी होती हैं। तो इस कारक को इस तरह से पढ़िए कि कक्षा 10वीं में भी आपकी आवश्यकता खत्म ना हो, जीवन पर्यंत आप जो है कारक को ना भूलें। तो उसको याद करने का बिल्कुल सरल तरीका मैं बताती हूँ। बिल्कुल अपने हाथों में 8 उंगलियां ले लीजिएगा। ये जो 8 उंगलियां है, इस 8 उंगलियों से अभी हम पढ़ने जाएंगे। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए आपादान से, अधिकरण में पर, संबंध का की के, संबोधन हे अरे मारा, है ना। तो इसको दोबारा से पढ़िए। कर्ता ने 8 उंगलियां मैंने बोला था ना, आपको आपसे कहा हुआ है कि 8 उंगलियां निकालिएगा। कर्ता ने याद हो गया? कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए आपादान से, अधिकरण में पर, संबंध का की के, संबोधन हे अरे। कर्ता ने कर्म को करण से, आंख बंद करके बोलिए, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए आपादान से, अधिकरण में पर, संबंध का की के, संबोधन हे अरे मारा, है ना। तो ये महत्वपूर्ण चीज यहाँ पर लगी हुई है, क्या आपने ध्यान दिया इस पर? यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये करण में देखिए से है, आपादान में भी देखिए से है। क्या आप इन जो 2 से है इनका महत्व जानते हैं? इनका क्या महत्व है? आइए मैं आपको बताती हूँ, है ना। देखिए यहाँ पर इस से का क्या है, ये जो 2 से लगे हैं ये करण कारक में भी हैं और आपादान में भी से लगा हुआ है। ये आपका बिल्कुल एक जटिल प्रश्न बनता है कि आपादान कारक भी आपका दिया होगा से में और करण कारक में भी से दिया होगा और आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कौन सा कारक है। सबसे पहले तो आपने कारक याद कर लिया,
इनके विभक्ति चिन्ह याद कर लिए, इनके परसर्ग आपने याद कर लिए, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए आपादान से अधिकरण में संबंध का की के संबोधन है अरे। अब मैं यहाँ पर बताने जा रही हूँ कि ये से कौन, दोनों से में क्या अंतर है, आप कैसे पता लगाएंगे कि जो से लगी है वो करण कारक है या आपादान कारक है ना। तो याद रखिएगा ये जो का है ना, ये जो पहला वर्ण है का और आ, इसको याद रखिएगा। ये जो पहला का है ये का से याद रखिएगा काम, काम का से याद रखिएगा काम, यानी काम होना, काम होना। और यहां पर याद रखिएगा आ से लिखिएगा, याद रखिएगा अलग होना, आ से अलग होना। जैसे कि मान लीजिए, है ना, जैसे उदाहरण के तौर पर मान लीजिए चाकू से फल काटा गया, काटा गया, चाकू से फल काटा गया। अब आप देखिएगा यहां काम हो रहा है या अलग हो रहा है ना। तो चाकू से फल काटा गया, यहां पर से लगा है, और आपसे पूछेंगे कि ये इस वाक्य में जो से लगी है इसमें कौन से कारक हैं, करण कारक है या आपादान कारक है। तो आप ध्यान दीजिए, चाकू से फल काट रहा है यानी काम हो रहा है, क्या हो रहा है, काम हो रहा है। तो काम हो रहा है तो कौन सा कारक होगा, करण कारक। कौन सा कारक होगा, करण कारक। पेन से लिखा गया या रीमा पेन से लिखती है। मुझे यह बताइए कि ये जो पेन से लिख रहा है तो ये क्या काम हो रहा है, ये जो पेन से लिख रही है ना, रीमा पेन से लिख रही है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, काम ही हो रहा है ना, अलग तो नहीं हो रही है, काम हो रही है। तो कौन सा कारक है वहां पर, करण कारक है। अब देखते हैं आपादान कारक के लिए। तो आपादान कारक आप देखिएगा, पेड़ से पत्ता गिरा, है ना, पेड़ से पत्ता गिरा, तो यहां पर भी से लगा है। ये दोनों ही देखिएगा, ये चाकू वाले हो गए हैं करण कारक। अब ये आपादान है, कैसे पता करेंगे आप ये आपादान है। आपादान में आप देखिएगा, आपादान में क्या हो रहा है, ये जो से है ना, ये मैंने आपको क्या बताया, आ से अलग होना, तो पेड़ से पत्ता क्या हो रहा है, अलग हो रहा है, पेड़ से पत्ता तो अलग होना। तो जहां पर काम होने की, जिस वाक्य में यह पता चले कि काम हो रहा है, वहां पर करण कारक होती है। और जहां पर पता चलती है कि ये अलग हो रही है, वहां पर कुछ चीजें अलग हो रही है। जैसे कक्षा से छात्र बाहर आए, मुझे बताइए ये कौन सा कारक होगा इसमें, कक्षा से, कक्षा से छात्र बाहर आए, कक्षा से छात्र बाहर आए। अब मुझे बताइए कौन सा कारक है, ये कौन सा कारक है बताइए। यहाँ पर, यहाँ में कक्षा से छात्र क्या है, बिल्कुल अलग हो रहे हैं, छात्र बाहर निकल रहे हैं ना, तो यहाँ पर अलग हो रहे हैं, तो यहाँ कौन सा कारक होगा, आपादान कारक होगा, है ना। रीना पेन से लिखती है, से, है ना, तो क्या होगा, यहाँ पर काम हो रहा है, तो क्या होगा यहाँ पर, करण कारक होगा। तो इस तरह से आप जो है करण कारक और आपादान कारक को भली प्रकार समझ गए होंगे। आशा है इस कक्षा को आपने बहुत ध्यान से देखा होगा। यदि और भी जानकारी चाहते हो तो इसी को दोबारा देखिएगा, दोबारा सीखिएगा, और इस तरह से कारक आपकी जो है बिल्कुल पकड़ में आ जाएगी। यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही अन्य व्याकरण जानकारियों के साथ मैं अगले अंक में मिलूंगी। धन्यवाद।